नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ठोली एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। और आज अपने बात करने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में कि ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी, क्या आपकी ज़रूरत नहीं है क्या, तो इसके बारे में अपने डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका बिना टाइम वेस्ट करे पिछले 2 क्वेश्चनों के मैं जवाब दूंगा जो आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो चलते हैं उन 2 क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन था डोपिंग विधि से उगाई गई धान की पौध रोपाई के लिए तैयार होती है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, 11 से 14 दिन में, 11 से 14 दिन की में। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था कि चावल की खेरा रोग को छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। चावल की खेरा रोग को छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, जस्ता सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 था। तो ये थे पिछले 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों के मैंने आंसर दे दिए। अब आज के 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, उसके आंसर आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा और इसके बाद अपने डिटेल में चर्चा करेंगे जो मैंने आपको थंबनेल दिए उसके बारे में। तो आज का इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। निम्न में से मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी पोटास, सी जस्ता, डी गंधक। आपको 4 में से आंसर देना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो है कि धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है। धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन। आपको राइट आंसर कमेंट करके बताने हैं। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों अपना जो थंबनेल है उसके बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में। दोस्तों, बात थी अपना थंबनेल था कि ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी, क्या आपकी जरूरत नहीं है क्या। तो इसके बारे में मैंने आपसे राय भी जानी थी। तो कुछ लोगों के कमेंट भी आए इसके अंदर, तो वो कमेंट आप देख सकते हो। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि उन्होंने क्या कहा था। टिड्डी दल की वजह से भाई उनकी ज़रूरत है और अभी गवर्नमेंट को इनकी बहुत ज़रूरत है। ऑल ग्राम पंचायत पोस्ट बहुत खाली है सर, इस टाइम हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद सर पोस्ट खाली है सब जगह। इसके बाद इन्होंने कहा कि सर हम किसानों की हेल्प करना चाहते हैं, अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो इंडिया एंड एग्रीकल्चर से भी रिलेटिव पीछे रह जाएगा। इसके बाद कुछ और आए थे कि एक्चुअली सर नो ऑन दिस टाइम फार्मर्स हैव लॉट ऑफ प्रेशर। इन्होंने कुछ ने कहा था कि सर किसान इस समय प्रेशर में है, उनको गाइड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद कुछ ने कहा सही है सर, इसमें पश्चिमी राजस्थान से बहुत सी टिड्डी दल के कारण ये ज़रूरी है। तो आपको दोस्तों मैं बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी अपना ट्विटर अकाउंट बना ले। आप सभी अपना ट्विटर अकाउंट बना ले कि दोस्तों जैसे एलडीसी भर्ती हुई और एएनएम जीएनएम की भर्ती है उनको ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो आपको क्यों नहीं मिल सकती। एएनएम जीएनएम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपकी भी इस समय बहुत ज़्यादा है। एलडीसी की भर्ती को अगर 4 दिन 5 दिन रुक के दे सकते तो कहाँ इश्यू हो रहा था। ठीक है, अच्छी बात है, उनको देनी चाहिए, ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन आपको भी तो मिलनी चाहिए। आपका भी तो बहुत समय बर्बाद हो रहा है और होता ही जा रहा है, क्योंकि इस समय आपकी बहुत पोस्टें खाली पड़ी है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी। बहुत से ऐसे सिस्टम है जिनके वजह से किसान भी परेशान हो रहे हैं और आपके जो कमेंट्स है वो बिल्कुल सही बात है। और इनको लेके जो मुद्दा उठाया है वो भी आप देख सकते हो। मैं आपको पूरा एक अपडेट दिखा देता हूँ। जो मंत्री महोदय ने मुद्दा उठाया कि उनको भी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और आप ट्विटर अकाउंट जरूर बनाइए। ट्विटर अकाउंट बनाने के बाद आप सभी अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लीजिए और सभी से संपर्क कीजिए अपने दोस्तों से। उसके बाद आपका जो कोई भी इसका नेता हो उससे बात करिए। उसके बाद मंत्री तक पहुंचाइए, बात आपकी गहलोत तक पहुंचेगी, क्योंकि आप ट्विटर के माध्यम से आप ट्वीट कराओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बात पहुंचेगी। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि बेरोजगार महासंघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उनसे भी आप मुलाकात कीजिए। आप अगर अभी कोरोना के बीच में जाके नहीं मिल सकते, लेकिन आप ट्विटर के माध्यम से उनसे कहिए तो वो आपकी बात को जरूर उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने एलडीसी की बात को भी उठाया है तो उनको ज्वाइनिंग मिलने जा रही है। तो आप जरूर उठाइएगा। आपको जो मंत्री महोदय ने कहा उसकी बात मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि बहुत से छात्रों ने कमेंट किया था इसके टिड्डी दल के बारे में। तो यहाँ देख सकते हो, कृषि मंत्री ने केंद्र को लिखा पत्र, 84.62 करोड़ रुपए देने का किया आग्रह। अब इसके अंदर क्या कहा गया कि पाकिस्तान से टिड्डी दल की दस्तक, किसान फिर चिंतित। अब इनको किसानों को बताने के लिए कि इसके लिए क्या रोकथाम करे, क्या छिड़काव करे, फिर अलग अलग जो ब्लॉक्स है उनसे किस प्रकार से एक्शन लिया जाए, तो वहाँ पे कोई करने वाला ही नहीं है, तो आपके बगैर वो वर्क कैसे होगा। तो इस प्रकार से इनको वो परेशानियां उठानी पड़ती है। और फिर अगर टिड्डी दल पहुंचता है उसके बाद एन मौके पे वो संज्ञान लेते हैं, उससे फिर कोई फायदा नहीं होता किसानों का।
नुकसान होता। तो इस प्रकार से यहाँ मुद्दा उठाया गया है कि कृषि महकमा हुआ सक्रिय। अब कृषि महकमा सक्रिय हुआ, लेकिन उसका फायदा क्या है? दैनिक नवज्योति ने 19 अप्रैल के अंक में पाकिस्तान से टिड्डी दल की दस्तक, किसान फिर चिंतित शीर्षकों से प्रकाशित समाचार में बताया था कि टिड्डी दल ने फिर किसानों की तैयारी फसल पर हमला बोल दी है। इसके बाद राज्य का कृषि महकमा सक्रिय हो गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने केंद्र सरकार से 84 करोड़ रुपए उपलब्ध करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले के इंदमल कोट रेणुका एवं खक्का तथा जैसलमेर जिले के तनोट के पास टिड्डी शिशुओं का प्रकोप पाया गया है। यह समय रहते 464 हेक्टेयर में रसायनों का छिड़काव कर नियंत्रण कर लिया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि टिड्डी प्रकोप की आशंका के मद्देनजर लगातार सर्वे एवं मॉनिटरिंग की जा रही है और टिड्डी प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए जिला राज्य स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई है। टिड्डी प्रभावित जिलों में टिड्डी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में सफल टिड्डी नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से इतनी करोड़ रुपए राशि मांगी गई है। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो इन्होंने जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे जो भी बनाए, उनके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पोस्टें खाली पड़ी है, तो वहाँ आपको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही? इसका कारण ये है कि आप बिल्कुल इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अपना एक संगठन है, उनको बोलिए, कहिए, आप अपना ट्विटर अकाउंट ट्वीट करिए, ट्विटर अकाउंट बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ से आप अपने अकाउंट से सभी बनाइए और ट्वीट करके उनको बताइए कि हम भी तो है, हमें भी तो ज्वाइनिंग दीजिए। तो इसलिए दोस्तों, आप जब तक मुद्दा नहीं उठाओगे तो आपको समय ऐसे ही निकलता जाएगा और परेशानी बढ़ती जाएगी। और मैं कह रहा हूँ कि आप इस प्रकार से अगर प्रोसेस करोगे और आप अपने संगठन के किसी भी कोई अध्यक्ष है उनसे मिलिए, उनको बोलिए और फिर उपेंद्र यादव से भी बात करिए, मंत्री तक बात पहुंचेगी, फिर मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचेगी, तो आपकी ज्वाइनिंग अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।